हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू शर्मा स्टडी पॉइंट में। मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। किसी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो चलिए, अभी हमारी संधि चल रही थी जो कि कक्षा 9 का विषय है और जो कई क्लासों में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10वीं 12वीं और अन्य जो कंपटीशन वाली जो प्रतियोगिताएं वाली जो पेपर होते हैं उनमें भी यह लाभकारी है। इसलिए अब हम संधि के अन्य रूप अर्थात स्वर संधि के भाग 4 भेद 4 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं संधि किसे कहते हैं। यड़ संधि। यड़ संधि में ध्यान रखना या बनता है। यड़ संधि में हमेशा या बनता है और इसमें क्या होता है कि इसका जो जिस पर ये संधि होती है उस पर क्या बन जाता है, जिस पर ये संधि होती है उस पर या लग जाता है और ई और आ का या हो जाएगा। यहाँ पर हमने दे रखा है ई और आ का या हो जाएगा और जिस पर ई की मात्रा लग रही होती है वह आधा बन जाएगा। जैसे ती पे लगी है तो ती और ये यहाँ पर आ है तो क्या बन जाएगा, हमारा या बन जाएगा। ती हमारा ता हमारा आधा आ जाएगा और ई और या का या हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए, अभी हम इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं ये कैसे बनता है। देखिए, ई और आ का, ई और आ का या बन जाएगा। ई और आ से या अर्थात बड़ा आ गया तो या बन जाएगा। अगर बड़ी ई और आ है तब भी हमारा या ही बनेगा। बड़ी ई और बड़े आ के संयोग से भी या बनेगा। ई और ऊ के संयोग से यू बनेगा। ये देखिए, असमान स्वर आने पर जो हमारा स्वर आएगा उसी की मात्रा उसमें लग जाएगी। अर्थात ई के साथ कोई भी असमान स्वर आने पर या बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ई के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो हमारा क्या बन जाता है, या बन जाता है। अब हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। ई के साथ ऊ आया तो यू बन गया। ई के साथ ए आया तो ये बन गया। ई के साथ आई आया तो यही बन गया। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं उदाहरण। अत्यंत, अति धन अंत अत्यंत अर्थात ती ती धन अंग। तो हमने देखा ई और आ के संयोग से क्या बनेगा, या बनेगा। अब अंग की मात्रा है तो यंग हो गया। अब ती पर हमारी ई की मात्रा है तो ता हमारा आधा हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी आधा आए और या का संयोग हो तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। देखो, कंपटीशन वाले हैं वो भी ध्यान दें, जो कंपटीशन में एग्ज़ाम देने के लिए संधि पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि जहाँ पर भी ता आधा आता है या कोई भी जो आपका वर्ण है वह आधा आता है, कोई भी व्यंजन आधा आता है और वो जो व्यंजन है वो या वा के संयोग में जुड़ा हुआ है, या वा में जुड़ा हुआ है वह आधा व्यंजन, तो वहाँ पर यड़ संधि ही होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे देखिए, अभिधन आगत। तो देखिए यहाँ पर अभ्यागत अर्थात भा हमारा आधा हो गया और ई और आ के संयोग से या बन गया। सखी धन अपराध, सख्यापराध, खा आधा हो गया और ई और आ के संयोग से या बन गया। सखी धन आगमन, सख्यागमन, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, विधन ऊह, व्यू। ये हमारा वी और ऊ का संयोग हो गया तो यहाँ पर दूसरा बन जाएगा। ये हम अभी बताएंगे। नदी धन उद्गम, नद्युद्गम, नदी धन ऊर्जा, नदी ऊर्जा, अधिधन ऐषणा, अध्येषणा, नदी धन ऐशर, नद्यैशर। चलिए, अब हम इसके दूसरे रूप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा रूप इसमें क्या आएगा देखते हैं। अब देखते हैं ऊ और आ की संधि किस प्रकार होती है। देखिए, ऊ और आ की संधि अर्थात ऊ के साथ, किसके साथ, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा। समान स्वर नहीं होना चाहिए। ऊ के साथ ऊ नहीं, ऊ के साथ ऊ आया तो समान स्वर हुआ। ऊ के साथ आ आएगा, असमान स्वर आएगा। ई आएगा, असमान स्वर आएगा। ए आएगा, समान स्वर आएगा।
तो इस तरह ऊ के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका वा बन जाता है, और जो स्वर आएगा उसकी मात्रा लग जाएगी। अगर आ आया तो वा बन गया, आ आया तो वा बन गया, ई आया तो वी हो गया, और बड़ी ई आया तो वी हो गया। इस तरह से ए आया तो वे हो गया, और ए आया तो वही हो गया।